नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरीके से बीजेपी के कल्चरल सेल के संयोजक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक पर टिप्पणी कर दी थी, हम कह सकते हैं औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी थी, बताया था उन्हें क्रूर। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है बिहार में। बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू आमने सामने फिर से नजर आ रहा है और इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जवाब दिया है जेडीयू वाले को, या फिर सभी लोगों को जवाब दिया है जो इस पर मांग कर रहे थे कि उनसे पद्म भूषण वापस ले लिया जाए और कार्रवाई की बात की जाए। उसको जवाब दिया है सुशील कुमार मोदी ने। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट चल रहा होगा। उन्होंने 4 ट्वीट किए हैं, लाइन से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें लिखा है, प्राचीन भारत के यशस्वी सम्राट अशोक का भाजपा सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। हमने ही 2015 में, दूसरा ट्वीट उनका है जिसमें उन्होंने लिखा है, हमने ही 2015 में पहली बार सम्राट अशोक की 2320वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई और फिर बिहार सरकार ने अप्रैल में उनकी जयंती पर सार्वजनिक आवश्यक की घोषणा की, अवकाश की घोषणा की। इस साल 9 अप्रैल को बिहार सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश दिया है। तीसरा ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है, सम्राट अशोक पर जिस लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका आज ना भाजपा से कोई संबंध है और ना उनके बयान को बेवजह तुल देने की जरूरत है। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है। चौथा ट्वीट उन्होंने किया है, हम अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सम्राट अशोक की कोई भी तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से करने की कड़ी निंदा करते हैं। तो इस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो इस पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ पर साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि जो ये लेखक हैं उन्होंने उनकी जो संबंध नहीं रखते हैं बीजेपी से, यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। अब देखिए मुद्दा क्या था। दरअसल एक लेखक है बीजेपी के कल्चरल सेल के संयोजक, ऐसी खबर सामने आई थी, जिनका नाम दया प्रकाश सिन्हा है। उन्होंने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी और साथ साथ ये भी कह दिया कि वो औरंगजेब की तरह क्रूर है। ऐसे तुलना करते हुए उन्होंने लिखा, जिस पर सियासत तेज हो गई, बातें सामने आने लगी और इस पर जेडीयू ने मांग कर दी। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की। उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया सुशील कुमार मोदी ने, हम यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये मांग की थी कि ये जो है दया प्रकाश सिन्हा, इन पर कार्रवाई की जाए और साथ साथ इनसे पद्म भूषण ले लिया जाए जो उन्हें मिला है, राष्ट्रपति से मांग की थी। और साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह, उन्होंने भी कल इस बारे में मांग की थी, कहा था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ले लेना चाहिए। और इन सभी लोगों को सुशील कुमार मोदी ने जवाब दे दिया है, हम कह सकते हैं हित में आए हैं, जवाब देने के लिए कहा है और कहा है कि बीजेपी का इनसे कोई संबंध ही नहीं रखते हैं, नाता ही नहीं रखते, बीजेपी पार्टी के नहीं है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया। बता दें, जीतन राम मांझी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था आज सुबह और ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा था। जीतन राम मांझी जो कि अक्सर बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, अब इन्होंने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा था। सुबह में हमने आपको बताया था और लिखा था, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये लोग जो नीचे जाती है उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा जीतन राम मांझी का कहना था। और हम कह सकते हैं एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं, टकरार दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जेडीयू को जवाब दिया है, हम कह सकते हैं सभी लोगों को जवाब दिया है, साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। आगे देखना होगा कि इस मुद्दे पर और कितनी बयानबाजी छिड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।